हेलो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 13.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 से है। अब चूंकि फॉर्मूला तो वही एक ही है जो अपने पास है, A क्रॉस B क्रॉस C का, ये वाला। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखते जाओ। वैल्यूज़ पुट की हुई हैं और कुछ भी नहीं किया, सारा सिंपल वे में करना है। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 ही आ गया, ये है अपने पास। और प्रूव करना है 2A, ये सारी वैल्यू। तो दिक्कत कहाँ है, इसको A लेट कर लो इंटू क्रॉस, ये B की जगह, ये C की जगह। तो पहले क्या लिखना है, पहले A वेक्टर को लेट करना है। जैसे मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था कि जब भी कोई इस तरीके की वैल्यू हो, A वेक्टर को मानना पड़े तो उसको इसी फॉर्म में मानोगे। ठीक है, A1i प्लस A2j प्लस A3k। तो I डॉट A क्रॉस I है, तो I डॉट I यानी A डॉट C इंटू बी, यानी यहाँ पे A वेक्टर है, माइनस A डॉट B होता है, तो I डॉट A इंटू में C वेक्टर रखते हैं तो C आ गया। ठीक है, I डॉट I 1 हो गया, A वेक्टर माइनस I डॉट A और I का मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से सोचो, A वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये वाली। I से करोगे डॉट निकालना, तो I का I के साथ ही डॉट होएगा, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो I डॉट I 1, तो A1 आ जाएगा, और ये वाला I इसके साथ लग गया। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से, वेक्टर A है ये, इस वेक्टर को ये ध्यान में लेके चलना। I का I के साथ डॉट होएगा, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाती हैं डॉट में। तो ये तो हो गया A1, इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये वाला I जो था वो ये रहा। तो वेक्टर A यहाँ से माइनस A1i, ये फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दिया। बिल्कुल इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये J क्रॉस A क्रॉस J को निकाल लेंगे, सेम वैसी जैसे ऊपर वाला नहीं। अब यहाँ पे आके क्या होगा, वेक्टर A की जो वैल्यू है, वेक्टर A की वैल्यू A टू J है, बाकी तो दोनों 0 हो जाएंगे, क्योंकि J का डॉट जब निकालोगे तो J डॉट J ही मांगेगा वो। तो J वाली वैल्यू रखोगे तो A2 आ जाएगा, A2 इन दोनों का मल्टीप्लाई, और J ये वाला साथ आ गया। ठीक है, सेम ऐसे ही वेक्टर A माइनस A3k इस वाली वैल्यू से आएगा। तो 3 वैल्यूज आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके पास जो इक्वेशन आई, इन तीनों को आप जोड़ दोगे, ऐड करोगे तो राइट साइड लेफ्ट साइड तो आपकी ये बन जाएगी, और इधर वाली साइड पे क्या बनेगा, ध्यान से देखो जरा। आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, वेक्टर A माइनस A1i, वेक्टर A माइनस A1i प्लस वेक्टर A माइनस A2j प्लस वेक्टर A माइनस A3k। ठीक है, तो ये तो 3A हो गया, ये और ये 3A माइनस A1i माइनस A2j माइनस A3k, माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, A1i प्लस A2j प्लस A3k। तो ये आपको वेक्टर A की वैल्यू अपनों ने माननी थी, तो ये वेक्टर A माइनस आ गया, तो 3A में से A घट जाएगा, तो अपने पास 2A इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में देखो, ये रकम दे रहा है अपने को। ठीक है, वो कहते हैं इक्वल में 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, A डॉट C इंटू बी माइनस इसी के अंदर A डॉट B इंटू वेक्टर C प्लस, अब इसकी जगह पे B डॉट A इंटू C माइनस B डॉट C इंटू A। अब इसकी जगह पे C डॉट B इंटू A माइनस C डॉट A इंटू B इक्वल 0 ही तो आ रहा है, ध्यान से देखो ये। ठीक है, A डॉट C B, A डॉट C यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है C डॉट A B। अब चूंकि डॉट में क्रम का फर्क नहीं पड़ता, किसी को पहले रखो किसी को बाद में, तो सेम वैल्यू हो गई ना, क्रम का जब फर्क ही नहीं पड़ना, ये माइनस ये प्लस तो ये आपस में कट गए, सेम एज इट ये भी कट जाएंगे। A डॉट B वाला, A डॉट B ये साथ में पड़े, B डॉट A कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ये इससे कट जाएगा, माइनस B डॉट C A, B डॉट C A, तो ये आपस में, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक ही आपका काम कंप्लीट होता है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 6। ये कहा गया कि प्रूव दैट वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C समतलीय हैं, समतलीय। ठीक है, समतलीय मतलब कोप्लेनर अपने को प्रूव करना है, और
मतलब ये कोप्लेनर हैं, हमें इनको प्रूव करना है कि ये समतलीय होंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या है समतलीय यानी कोप्लेनर की? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये रेक्टेंगल ब्रैकेट इक्वल 0। अभी रेक्टेंगल ब्रैकेट क्या होता है आपको बता रखा है कि इसकी मतलब ये वाला होता है ए डॉट ब्रैकेट में बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये अपना कोप्लेनर की कंडीशन है, फॉर्मूला है। तो क्या करोगे ध्यान से उसने क्या बोला, इसको पूरे को लेट ए करो, इसको पूरे को बी और इसको पूरे को सी मानना है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा यहाँ पे ए बी सी। तो इसको लिखेंगे कैसे, ए यानी कि ए ये लिख दिया ए क्रॉस बी डॉट बी, ये ब्रैकेट है, सी ये ब्रैकेट है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको तो बाहर रख के चलना ही है। अब इस पे क्या करना है, इनके ऊपर अपने को लगाना है क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। क्रॉस प्रोडक्ट का कैसे, ध्यान से, ये तो मान के चलो अपने पास एक वैल्यू है, इस पूरी को एक वैल्यू मान लो। ठीक है, और ये अपना आ गया दूसरे दो, जैसे अपने अभी काम करके चले थे क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, अब इसको तो ए मान लो इसके अंदर और ये बी क्रॉस सी, यानी कि 3 वैल्यू हो गई ना। तो इस पे फॉर्मूला क्या था, पहला डॉट तीसरा, पहला डॉट तीसरा, इनटू में सिंपल में ये सेकंड वाला, इनटू में सिंपल में सेकंड, माइनस पहला डॉट दूसरा, पहला डॉट दूसरा, इनटू में ये सी यानी ए वाला। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई। अब इसको खोलना कैसे है, बी सी ए, बी क्रॉस सी डॉट ए, इसको खोलेंगे तो यही आएगा। ठीक है, और इनटू में ये बाहर सी चल रहा है, माइनस बी सी सी इंटू ए। अब यहाँ पे फिर क्या हो गया, जब ए की चीज़ 2 बार आ रही है तो अपना वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपनी 0 हो गई। अब इसमें देखो ये वाली वैल्यू जब इसको लिखोगे तो ये भी तो वही बता रहा है, तो ये भी 0 हो गया। तो 0 माइनस 0 वैल्यू क्या हो गई, 0 हो जाएगी। पहले तो ये 0 हुआ अपने पास, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये 0 हुई। तो अब इधर देखो ये वाला बी सी ए और बाहर सी है, अगर इसको क्रमानुसार भी लिख दें तो क्या आएगा, ए बी सी और साथ में फिर सी लग रहा है, तो ये सारा फिर 0 हो गया। तो 0 माइनस 0 इसका इससे मल्टीप्लाई 0। तो यही हमें शो करना था कि इसके पूरे को हल करने के बाद अगर वैल्यू 0 आती है तो तीनों ब्रैकेट जो हमें दिए गए थे ये दो तीनों के तीनों कोप्लेनर होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7th में देखो अपने को 2 वैल्यूज ये दे रखी हैं, ए क्रॉस बी फिर सी क्रॉस डी, और पूछा है कि ये प्रूव करके बताओ ए बी डी सी माइनस ए बी सी इंटू डी। तो फर्स्ट ऑफ अपने क्या करेंगे, इसमें ए क्रॉस बी को हम लेट कर लेंगे पी, यानी कि ऐसी वैल्यू लेट कर लो जिससे आसानी से मल्टीप्लाई हो सके, दिक्कत ना आए। तो इसको हमने पी लेट कर लिया, तो पी क्रॉस सी क्रॉस डी। पहले पी, अब वही क्रॉस वाला प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, अभी जो फार्मूला अपनों ने किया था, पी का क्रॉस पी का डॉट डी से इंटू में सिंपल सी माइनस पी का डॉट सी से इंटू में डी। ठीक है, अब इसको खोल लोगे कैसे, अब फिर वही खोलने का तरीका, वही पी की वैल्यू पहले तो पुट करो, ए क्रॉस बी इंटू डॉट डी बाहर सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी बाहर डी। तो ये क्या बन जाएगा अपना, ए बी डी इंटू सी माइनस ए बी सी इंटू डी। तो सेम वैल्यू, क्योंकि अंदर वाले का क्रम आप बदल कर सकते हो, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ए बी सी डी माइनस ए बी सी डी। तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, यही वैल्यू हमें प्रूव इसके बराबर ये प्रूव करना था। तो अपना ए बी डी सी माइनस ए बी सी डी, और 0 वाली वैल्यू नहीं, क्योंकि उसने प्रूव करना मांगा ही नहीं है ये, तो ये अपना काम आ जाएगा। ठीक है, ओके।